हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा कमेंट करके। और कैसा आजकल का मौसम चल रहा है आपके यहाँ का। हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही है अब, क्योंकि रोज़ ही बारिश आ रही है लगभग, और बादल का मौसम रहता है। इस टाइम भी बादल हो रहे हैं अच्छे, हवा चल रही है बाहर, तो अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम कहते हैं जिसको, इस तरह का मौसम हो रहा है। अब टाइम हो रहा है 3:30 का, और बाहर चाहे तो हम बैठ सकते हैं, इस तरह का मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो ऐसा है मौसम का हाल। आप बताइएगा आपके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है क्या, क्योंकि हरिद्वार में गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो अब थोड़ी सी राहत हो गई है, बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, सुहाना सा मौसम आया है। तो चलिए, ये हो गई मौसम की बातें। अब आज मैं आपसे कई दिनों बाद इस तरह सामने बैठकर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि बताऊंगी क्या हुआ है, क्यों मैं मतलब इस तरह सामने से नहीं आ रही हूँ व्लॉग में। तो हुआ क्या था, मैंने बालों पर मेहंदी लगाई थी, और उस मेहंदी में मैंने थोड़ी सी हर्बल ब्लैक मेहंदी मिला ली थी। वो थोड़ी सी मिलाई थी, लेकिन उससे भी मुझे इन्फेक्शन हो गया था, और मेरे जो मतलब यहाँ सारा चेहरा, पहले सर पे इन्फेक्शन हुआ, मतलब फिर स्वेलिंग आ गई थी। तो उस वजह से कभी यहाँ पे स्वेलिंग थी, कभी यहाँ पे थी, कभी सांख पे थी, तो इस तरह से स्वेलिंग हो रही थी। और मैंने वो चेक भी किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद हुआ है, मतलब 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ, 24 घंटे के बाद हुआ। मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया था उसको दूसरी जगह लगाकर। तो जैसे कि लिखा रहता है कि टेस्ट कर लें एक बार लगाकर कहीं थोड़ा बहुत, तो डायरेक्टली ना लगाएं। और मेडिकल वाले ने बोला था कि हर्बल है, इससे कुछ नहीं होगा। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी मतलब सूट नहीं करता है। देखिए, अभी भी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे स्वेलिंग दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही होगी। और आंखों से ना उस दिन से बिल्कुल भी मतलब अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। वैसे भी मुझे चेक करानी है आंखें, मेरी जो नज़र है पास की बहुत ही वीक हो गई है। तो मुझे इस तरह जैसे मैं बातें करती हूँ तो मतलब अच्छा नहीं लगता इस तरह बातें करते हुए, ऐसा लगता है कि कुछ दिखता ही नहीं है। दूर का मैं बिना चश्मे के ही करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सामने ऐसे बैठी हूँ तो मुझे अच्छा अब लगता है जब मैं चश्मा पहन लेती हूँ। चाहे तो मैं फ़ोन में तो बिल्कुल नहीं मैं काम कर पाती बिना चश्मे के, तो बारीक काम में मतलब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। कल मेरा ये चश्मे की डंडी टूट गई थी, तो फिर साथ के साथ इन्होंने ठीक कराया, दूसरा फ्रेम चेंज कराया। इसका जाना तो था मुझे भी चेक कराने के लिए, लेंस भी फिर चेंज होंगे। तो अभी मेरा कल मन नहीं था, फास्ट चल रहे हैं, और इनके पास टाइम भी इतना नहीं था कि पहले घर आए, क्योंकि अब मार्केट जल्दी बंद होती है रात को, मतलब डॉक्टर वगैरह सब इतना लेट तक तो नहीं खुलते हैं ना, तो इसलिए मैं फिर नहीं गई। फिर ये मेरा चश्मा ही ठीक करा के ले आए, फ्रेम चेंज करा लाए, बस लेंस वही हैं, लेकिन मुझे कराने हैं थोड़े से। हालांकि इसके जो मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिखता है, लेकिन इसके बिना बिल्कुल नहीं है। तो सोच रही हूँ एक बार और अच्छे से करा लूँ, तो जब टाइम मिलेगा तब करा लूँगी। वैसे चश्मा तो ठीक हो ही गया है। कल मैंने फिर पुराने चश्मे से काम चलाया, जो मेरा पहला चश्मा था उससे काम चलाया है, जो मैंने बारीक काम किया कुछ मतलब पास का। वैसे ही घर का सारा काम बिना चश्मे के कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आता है। जैसे आपसे बातें करती हूँ ना, और मतलब कैमरे में देखती हूँ, तो मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मैं चश्मा पहनकर, और कुछ थोड़ी सी अपनी स्वेलिंग को छुपाने के लिए पर मैं इसलिए नहीं पहनती। बताइएगा आप कि आपको चश्मा अच्छा लगता है मुझ पर या नहीं, मतलब सूट करता है नहीं करता है। तो इसलिए नहीं मैं पहनती, नहीं तो मेरा डेली जैसे आपसे बातें करने के लिए बैठती हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं चश्मा पहन लूँ, क्योंकि फ़ोन सामने है तो फ़ोन में देखना पड़ता है कैमरे में। तो इसलिए ऐसी थी मेरी हालत। तो बालों पर कलर तो आ गया, लेकिन हालत ख़राब हो गई, वो मुझे ही पता है क्या क्या मुझे भुगतना पड़ा। और एक बार कमेंट आया था मेरे पास, जब मैंने अपना हेयर केयर रूटीन दिखाया था शायद, जब कि आपके बालों पर तो कलर पहले से ही है, आप बता रहे हो कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मैं कलर को छू भी नहीं सकती हूँ। मैं मतलब लगाना तो बालों पर दूर है, मैं कभी भी कहीं भी टच ऐसे भी कर लूँगी ना टच, तो यहीं पे मेरे दाग हो जाएगा। इस तरह से हुआ। और इस बार तो मेरे यहाँ पे दाग भी हो गए थे, जैसे कि ऊपर का पानी आया ना सर धुल के यहाँ से, तो यहाँ पर भी दाग पड़ गए थे चेहरे पर भी, इतने थोड़े से। और हर्बल था, देखिए खादी आश्रम वालों का था हर्बल का,
तो वो किसी को भी नहीं करता है सच में। लेकिन मेरी तो स्किन इतनी ख़राब है एलर्जी के मामले में, मतलब इन्फेक्शन होता है। ऐसे सुनते ही सब लोग ये सोचते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, हम भी करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। सारी तरह के जितने भी कलर आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये तो हर्बल ही था, तो इस तरह करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी छू नहीं सकती। और ये मैं क्या सोचती हूँ, अगर मैं कलर मतलब बालों पर लगा लूँ तो फिर वो मेहंदी का झंझट इतनी देर तक का, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बाल तो देखिए वाइट दिखने ही लगते हैं आजकल, तो बहुत जल्दी बाल वाइट हो जाते हैं। और मेरे थोड़े जल्दी हो गए हैं क्योंकि मुझे सर दर्द की बीमारी है। जिसको सर दर्द की, नज़ले वजले की बीमारी होती है, उसको जल्दी होते हैं बाल वाइट। इनके अभी तक नहीं है, इनके बहुत कम बाल वाइट है, मेरे ज़्यादा हैं। तो इस तरह से मेरे साथ चल रहा था कई दिनों से। दवाई खानी पड़ रही थी बहुत, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसे ही बस पीछे से ब्लॉग में बना रही थी, आपके साथ शेयर कर रही थी, लेकिन इस तरह से बैठने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी। क्योंकि एक तो आंखें ही कभी इधर स्वेलिंग हो गई, कभी इधर स्वेलिंग हो गई, तो आंखें नहीं खुल पा रही थी अच्छे से। तो इतनी बुरी हालत मेरी रही है इन दिनों, ये रहा। और आज मुझे अब 2 दिन से मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आज ठीक लग रहा है। आज मैं गई थी बाहर, टेलर के यहाँ मेरे कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े सिलवाए हैं मैंने, 2-3 सूट सिलवाए हैं, तो वो लेने के लिए गई थी। और साथ में लेकर आई हूँ राखी, क्योंकि राखी आने वाली है। और इस बार तो मैं राखी लेट लेकर आई हूँ क्योंकि कहीं राखी भेजी नहीं है मैंने, तो इसलिए राखी भेजी नहीं है। एक तो ये नहीं पता कि हम कहीं जाएंगे, इस लॉकडाउन की वजह से सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, तो ये नहीं पता कि इस बार हम कहीं जाने वाले हैं नहीं। वो साथ के साथ ही हमारा प्रोग्राम होगा जो भी होगा। लेकिन मैं राखी ले आई हूँ, दिखाऊंगी आपको। बहुत ही सुंदर सुंदर सी मैं राखी लेकर आई हूँ। और राखी लेकर कहाँ से आई हूँ, अपनी कॉलोनी की ही एक शॉप से, जो कि अभी नई खुली है। वे मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे यहाँ कॉलोनी में पास में भी हैं। हालांकि मैं जानती नहीं थी उन्हें पहले, लेकिन जब से वो पहले मेरी शॉप में आई थी एक दिन यहाँ पे मेरा व्लॉग देखने के बाद, तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी भी ऐसे ऐसे शॉप खुलने वाली है, तो मैं उनकी शॉप पर गई थी। और बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा मतलब सामान लगा मुझे उनका। सब मैं लेकर आई हूँ कई सारे सामान, मतलब गई थी मैं राखी लेने, लेकिन 1-2 फिर भी आइटम मैं और ले ही आई। तो वहाँ लेडीज़ का, कॉस्मेटिक का, राखी, चूड़ियाँ, मतलब सब तरह का पेंटिंग वगैरह सब। तो एक पेंटिंग भी मैं लेकर आई हूँ, मुझे दिख गई और उसको मैं लाने की बहुत दिन से सोच रही थी, इनको बोल रही थी। लेकिन क्या है ना, टाइम नहीं होता है कि कहीं हम आराम से इस तरह निकलें कि भाई कोई टाइम की चिंता नहीं है, ये देख लें वो देख लें, वो नहीं हमारे पास हो पाता है बिल्कुल भी। इनके पास टाइम है तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है तो इनके पास नहीं है, हमारा ऐसे चलता है। तो फिर आज मुझे वो दिख गई, मैं लेकर आई, अभी दिखाऊंगी आपको। और राखी भी दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर राखी लेकर आई हूँ। राखी वैसे तो मैं भेज देती हूँ, पिछले साल भी मैंने भेज दी थी, लेकिन इस बार था कि चले जाएंगे, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, मतलब राखी भेजूँ ना भेजूँ। इंग्लैंड में राखी भेजी थी पिछली बार, तो इस बार तो वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चल रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी नहीं मैं भेज पाई इस बार। और इस बार तो वैसे भी राखी भेजने के लिए भी सब लोग मनाही कर रहे हैं कि ना भेजो तो ही अच्छा है, लेकिन इस तरह त्यौहार पे अच्छा नहीं लगता है। ये भी जाएंगे शायद अपनी बहन के यहाँ, मतलब मेरी नंद के यहाँ, क्योंकि हम दीदी के पास मतलब जो हमारा तीज का सिंधारा वगैरह होता है वो भी लेकर नहीं गए हैं। तो दीदी का कुछ नहीं गया है लॉकडाउन की वजह से, और हम हमेशा देते हैं, कभी नहीं छोड़ते इस तरह। और अगर तीज पर नहीं जा पाते तो फिर राखी पर तो जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दीदी नहीं आ पाती हैं, हम ही जाते हैं। हालांकि बहन आ जाती हैं राखी पर, लेकिन हम ही जाते हैं। तो अगर ये गए तो फिर मैं भी चली जाऊंगी, तो हम दोनों जगह हो आएंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो हम ये सोच रहे थे, लेकिन पक्का कुछ नहीं है, पता नहीं है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, वो समय बताएगा, लॉकडाउन के हालात बताएंगे। तो इस तरह से। और फिर रक्षाबंधन वाले दिन मेरा फास्ट भी खुलेगा, महीने भर का मैंने फास्ट रखा है। तो ऐसे तो नहीं कि घर से बाहर रहो और फास्ट खोल लो, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उस दिन तो हम खैर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन हम कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही फास्ट रखती हूँ सावन का। तो इस तरह से चलता है हमारा। तो
और आज मैंने कोई ब्लॉग पूरा नहीं बनाया है, बस अभी बैठी हूँ, वीडियो शुरू किया है क्योंकि पहले मैं काम में लगी हुई थी और फिर मैं बाहर चली गई थी टेलर के यहाँ राखी खरीदने के लिए, तो उसमें मेरा टाइम चला गया। और फिर मैं आकर नहाई, दोबारा से नहाना धोना हुआ और बस अब बैठी हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके। फिर मैंने सोचा चलिए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं और थोड़ा सा बातें करते हैं आपसे, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था आपसे बातें करने का। कई दिन हो गए हैं आपसे बातें नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि आपको ही मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मुझे भी आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अधूरा अधूरा सा लग रहा था, मतलब आपसे बातें किए बगैर। व्लॉग डाल रही थी, अपलोड हो रहे थे बराबर, छोड़ा नहीं है, संडे में छोड़ा था बस, लेकिन वो मन नहीं लग पा रहा था कि मतलब जैसे इस तरह बात करके लगता है, फैमिली की तरह लगता है आपसे बातें करके, कि जैसे मैं आपसे सच में सामने बैठे हो आप मेरे, मुझे सुन रहे हो और मैं आपको सुन रही हूँ, इस तरह से लगता है। तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। आप मेरी फैमिली हो, फैमिली का एक हिस्सा बन गए हो, तो मुझे आपसे शेयर करना भी अच्छा लगता है। सब बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो भी होता है जैसे भी होता है, अच्छा लगता है शेयर करना इस तरह। अब मैं ब्लॉग आपको दिखा दूँ, बस ऐसे कर दूँ कि चलिए खाना बनाया दिखा दिया, काम किया दिखा दिया, और बातें ना करूँ तो वो अधूरापन सा लगता है। तो इसलिए मैं आपसे बातें करती हूँ। तो बताइएगा कहीं बोर तो नहीं होते हो ना, सच में बता देना मुझे, अगर बोर होते होंगे तो मैं बंद कर दूँगी। लेकिन मैं बोर नहीं होती हूँ, सच में मुझे अच्छा लगता है इस तरह आपसे बातें करना। और आज कुछ मीठा बनाएंगे, मीठा बनाएंगे। रक्षाबंधन आने वाली है, तो राखी पर आप भी बनाइएगा और मैं भी बनाऊंगी। तो मैं इसलिए 2-3 दिन पहले, मतलब अभी तो 4 दिन है राखी के, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिस दिन, 3 दिन तो है ही बीच में। तो बताइएगा आप लोग भी कि आपने क्या क्या बनाया राखी पर, और मैं देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन बस चल रही हूँ आज सीधा डायरेक्ट किचन में और देखते हैं क्या बनाती हूँ। उससे पहले आपको दिखा दूँ जो मैं लेकर आई हूँ राखी, क्या लेकर आई हूँ वो। श्रेय नेल पेंट देना बेटा। और देखिए एक सामान तो मैं यहीं पे आपको दिखा दूँ, मैं लेकर आई हूँ ये नेल पेंट। ये भी मैं एक, मतलब कलर तो मैं दूसरा चाह रही थी, लेकिन वो कलर मुझे मिला नहीं। और फिर वे, मतलब उस दुकान पर मैं पहली बार गई हूँ, नई दुकान थी, तो मेरा मन कर रहा था मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, इन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह ही होता है। देखिए जब वे पहली बार मेरी यहाँ पर आई शॉप पर, बेडशीट भी खरीदी, सूट भी खरीदे, तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि हाँ मुझे भी लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये मैं कलर लेकर आई हूँ, लेकिन वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। और 1-2 सामान अपने लिए लेकर आई हूँ। तो इस तरह के मैं कुछ सामान लाई हूँ अपने लिए, और राखी लेकर आई हूँ, और एक पेंटिंग लेकर आई हूँ। तो वो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। नेल पेंट तो मैं यहीं पे लेके बैठ गई थी, तो इसलिए आपको यहीं पे दिखा दी, लेकिन वो राखी बाहर रखी है, और पेंटिंग जहाँ मुझे रखना है मैंने वहाँ पे रख दी है। देखिए देखिए सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली पेंटिंग। इसका मन मुझे बहुत दिन से हो रहा था लेने का, लेकिन आज मुझे ये दिख गई उनकी शॉप पर, और फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं। अभी ये सही जगह लगी नहीं है, इसकी जगह देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर लगती है कहाँ पर नहीं। ये कुछ दिशा के हिसाब से लगती है कि किस दिशा में लगती है, मतलब ये वाइट घोड़ों वाली, कलर के घोड़े होते हैं ना अलग अलग कलर के, कि वाइट कलर की इस दिशा में लगती है, और इस तरह की ब्राउन घोड़ों की इस तरह, कुछ ऐसा होता है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है इस बारे में। राखी दिखाई बेटा। तो ये मैंने यहीं पे रख दिया, अभी कहीं जगह नहीं मिल रही थी ना इसकी। तो अब दिखाऊंगी मैं आपको राखी। और राखी लेने के टाइम पे ऐसा मन कर रहा था कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। देखिए इस तरह की मैं राखी लेकर आई हूँ, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी अच्छी सी राखी। राखी मैं हमेशा सुंदर खरीदती हूँ। देखिए एक राखी मैं ये लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी सी। ये नहीं पता जाना होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने इस तरह की राखी खरीदी है। ज़्यादातर राखी मैंने इस तरह की डब्बियों में ली है। सारी राखियाँ बहुत ही सुंदर राखी हैं, सारी बहुत सारी लेकर आई हूँ, बच जाएंगी देखते हैं। तो जो भी, अब ये भी नहीं पता अभी।
तो ये तो नहीं पता जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन राखी मैं ले आई हूँ। और लेकर तो पहले ही आ जाती, लेकिन जब कहीं भेजना नहीं था तो फिर मैं पहले नहीं गई। पहले पूछ लिया था, पता कर लिया था कि कहीं भेजी जा सकती है नहीं, लेकिन फिर मना हो गया तो फिर मैं नहीं गई। मैंने जब ही लाते हैं पास में ही और अच्छा सा माल आ जाएगा, क्योंकि पहले ना पुरानी राखियाँ मिलती हैं ज़्यादातर, तो नया माल थोड़ा सा बाद में ही आता है। तो मैं इसलिए आज राखी लेकर आई हूँ। और मेरे घर में बेटी नहीं है तो मेरे बेटे भी हैं, उनकी बुआ राखी बांध देगी, मैं बांध दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि राखी का त्यौहार सिर्फ भाई बहन का है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पापा को बेटियां राखी बांधती है तो बेटों को मम्मी बांध देगी, और मैं तो बांधती हूँ, हमेशा बांधती हूँ। क्योंकि अगर कहीं से राखी आती है तो वो मैं ही बांध देती हूँ, या फिर मैं इनके नाम की राखी लेकर भी आती हूँ अलग अलग, तो इनको बांधती हूँ मैं राखी। राखी का त्योहार मान सम्मान का त्योहार है, तो भाई बहन का मान रखता है तो क्या बेटे माँ का मान नहीं रखेंगे? तो इस तरह से हमारे यहाँ चलता है। तो मैं ही अपने बेटों को राखी बांध दूंगी, अगर कहीं हम ना गए और गए भी तो भी बांध देंगे, क्या हुआ। तो इसलिए मैं राखी लेकर आ गई हूँ, जब बहन नहीं है तो इस तरह से होगा हमारा रक्षाबंधन का त्योहार। बाकी बाद में देखेंगे जो भी होगा, अभी पक्का कुछ नहीं है। और अब आधा वीडियो से भी ज़्यादा बन गया होगा बातों बातों में। अब चलते हैं किचन में और बना लेते हैं कुछ, एक अच्छी सी मिठाई, जो कि रक्षाबंधन के लिए आपको भी बनानी है, तो फिर आप भी बनाइएगा। चलिए, तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ एक कढ़ाई ली है, और उस कढ़ाई को मैंने आंच पर नहीं रखा है, मतलब गैस पर नहीं है, अभी ऐसे ही लिया है। और उसमें डाल लिया है आधा कटोरी दूध, नॉर्मल दूध है उबला हुआ, तो वो ही मैंने लिया है। और आधा कटोरी ही डाली है उसमें चीनी। कटोरी से ले या कप से ले, मतलब जिससे भी आप मेजरमेंट करें वो एक ही रखें बर्तन, चाहे कुछ भी हो। और इसमें 2 चम्मच डाल लिया है मैंने घी। थोड़ा सा लिक्विड था तो इसलिए मैंने 3 बार डाल लिया है, क्योंकि मैंने आज ही सुबह घी बनाया है, तो वो अभी जमा नहीं था, इसी तरह था। और फिर इसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी भर के मिल्क पाउडर लिया है। उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद, मिल्क पाउडर लेने के बाद अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। या तो आप स्पैचुला से कर लें या फिर बीटर से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ हल्का हल्का कर रही हूँ। नॉनस्टिक कढ़ाई है तो नीचे तक नहीं चला रही हूँ, इसको ऊपर ऊपर से ही कर रही हूँ, लेकिन इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा। और ये हम पेड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो ये मिक्स बन रहा है, ये पेड़े का मिक्स बना रही हूँ मैं यहाँ पर, ये मिल्क पेड़ा बनने वाला है। और अब मैंने इसको आँच पे रखा है, आँच मीडियम की है, और अब इसको हमें पकाना है, थिक करना है मतलब। और चलाते हुए रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पेड़े का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। और अगर आपका ये थोड़ा सा भी चिपक रहा है कढ़ाई में, तो आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं। वैसे नॉनस्टिक बर्तन लेंगे, कढ़ाई पैन जो भी, तो उसमें नहीं चिपकेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप मेरा बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, लेकिन कढ़ाई नॉनस्टिक ही होनी चाहिए। और बस अब मैं इसको इस तरह से चलाते हुए, बस थोड़ी सी मेहनत यहीं पे लगती है इसमें कि ये चलाने मतलब चलाना पड़ता है इस तरह से यहाँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। और आंच पर ध्यान दें, आंच बिल्कुल भी तेज़ ना करें। तो इस तरह से चलाते हुए मैं इसको यहाँ थिक कर रही हूँ। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना है, जो डालना था हम इसमें डाल चुके, अब कुछ भी नहीं है। 3 चीज़ डाली हैं, दूध, मिल्क पाउडर और चीनी, और 2 चम्मच हाँ घी डाला है। तो देखिए थिक होने लगा है। इस तरह चलाते हुए ही इसको अच्छे से थिक करना है, जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और यहाँ पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आपको जिसका भी इसमें फ्लेवर पसंद हो, आप इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो आपको पसंद हो वो इसमें आप फ्लेवर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और अब इसको मैं इस तरह से चला रही हूँ। देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो ये हमारा थिक हो गया है अब लगभग। थोड़ा सा और इसको अभी पकाऊंगी इसी तरह से चलाते हुए, जब तक अच्छे से ये इकट्ठा ना हो जाए, एक डोसा ना दिखने लगे इसका।
और अब इस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पहले हैवी लगता है ना चलाते हुए, तो अब ये हल्का दिखने लगा है क्योंकि कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो इस टाइम हल्का लगने लगता है चलाते टाइम, तो ये अपने आप ही पता लग जाता है कि अब ये हो गया है। और बस अब मैं इसको अच्छे से इकट्ठा कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर लगा हुआ है। ये इकट्ठा बहुत ईज़िली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है और एक डो की तरह ये हो गया है। तो अब मैं इसको कढ़ाई से प्लेट में निकाल दूँगी। प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है जिससे कि प्लेट में चिपके ना, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे। अच्छे से ठंडा होना है ये, तो जितना भी टाइम लगने वाला है बस इसके ठंडे होने में लगना है, फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो देखिए ये बैटर बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पर प्लेट में ही जो घी लगा कर रखा था इसको थोड़ा सा मसल रही हूँ अच्छे से, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे सॉफ्ट तो है ही, इसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं है। तो देखिए एक डो सा इसका बन गया है, देखिए। और अब मैं हाथ में घी लगा के इसके पेड़े तैयार करूँगी। घी लगा के ही मैंने इसको थोड़ा सा मसला है जिससे कि हाथ में चिपके ना। और बस थोड़ा थोड़ा सा आप बैटर लें, अपना जो भी शेप के आपको पेड़े बनाने हैं वो शेप आप इसको दे सकते हैं, या आप इसको हल्का सा बेल कर पूरे बैटर को एक बार इसको किसी कटर से या जिससे भी आप काटना चाहें आप काट भी सकते हैं। उस तरह के भी पेड़े बनाए जा सकते हैं और इस तरह से राउंड राउंड करके हथेलियों के बीच दबाकर भी पेड़े बनाए जा सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, सारे पेड़े मैं इसी तरह से बना लूँगी, देखिए। और ये पेड़े रक्षाबंधन पर आप बना सकते हैं घर में। घर की मिठाई बाहर की जैसे कि इस बार नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं, तो घर पर हम ये रेसिपी बना सकते हैं। इसमें ना तो कुछ ज़्यादा लगता है, मिल्क पाउडर भी घर में रहता ही है, नहीं तो आप ले सकते हैं। मिल्क पाउडर बहुत ही ईजिली मिल जाता है कहीं पर भी, किसी भी मार्केट में। तो हम ये पेड़े तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये पेड़े लगते हैं। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा इनको दबा लिया है बीच से अंगूठे से। और अब इन पे मैं थोड़ा सा पिस्ता रख दूँगी डेकोरेशन के लिए, जिससे ये सुंदर भी लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि पिस्ते का फ्लेवर सबको ही पसंद होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ मैं इनके ऊपर, क्योंकि मोटा रखेंगे तो वो इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन ये इसमें चिपक जाएगा। तो देखिए सारे पेड़ों के ऊपर मैंने इस तरह से पिस्ता रख दिया है और देखने में ये पेड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। और जैसे ये देखने में लग रहे हैं उतने ही टेस्टी ये खाने में हैं। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इस रक्षाबंधन पर बनाइए ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी। और एक रेसिपी और मैं आज आपको देने वाली थी, बनाने वाली थी, लेकिन अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी बातें भी हो गई हैं, तो वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। और अब इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।